everyone, welcome to our AA orientation for June 2025 बैच। ये ओरिएंटेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैम, ओरिएंटेशन कब से इंपॉर्टेंट होने लग गया? आप क्या फर्स्ट लेक्चर से ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बोलना शुरू कर देते हो क्या? मैंने कहा नहीं। गाइस देखो, ये ओरिएंटेशन क्यों जरूरी है, बिकॉज आप जब भी किसी ट्यूटर से रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो उसका ओरिएंटेशन एंड डेमो देखना बहुत जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? बिकॉज आपको उस ट्यूटर के बारे में पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि वो नेक्स्ट 2.5 महीने में क्या करवाने वाला है, कैसे करवाने वाले, क्या ये मेरी एक्सपेक्टेशन मीट करने वाला है या नहीं करने वाला। क्या अगर मेरे को कोई क्वेश्चन है तो मैं अभी पूछ सकती हूँ या मुझे आगे जाके वेट करना पड़ेगा। सो ओरिएंटेशन इज अ डिसाइडिंग फैक्टर फॉर यू गाइस कि आखिर आपको आगे बढ़ना है इस जर्नी में मेरे साथ या नहीं बढ़ना। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप इसी टाइम पूछ सकते हो। 99% क्वेश्चंस जो मुझे फर्स्ट कॉल पे आते हैं या रजिस्ट्रेशन कॉल पे आते हैं, वो मैं ट्राई करती हूँ कि इस ओरिएंटेशन के थ्रू आप लोगों के क्वेश्चंस आंसर कर दिए जाए। बट अगर आपको वीडियो के एंड में फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं एंड आई विल बी सुपर हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन। फाइन। अब आते हैं हम जून 2025 बैच पे। आई डोंट नो कितने लोग मुझे जानते हैं, कितने लोगों ने मुझे पहले इंस्टा, लिंक्डइन या यूट्यूब पे देखा हुआ है, या आप लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हो कि भाई सुन, मैंने ना रुचि मैम से लेक्चर लिया था, तू भी इस बार डबल ए रुचि मैम से ही पढ़ी हो। तो आई डोंट नो आप लोग किस रेफरल के थ्रू आ रहे हो या किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आ रहे हो, इसलिए आई विल टेक अ मोमेंट टू एक्चुअली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो गाइज, मुझे ना थोड़ा सा कोल्ड भी हो रहा है, तो मेरी आवाज ऐसे नहीं है यूजुअली। मुझे आज कोल्ड हो रहा है, इसलिए थोड़ी सी आवाज ऐसे हो रही है, बट आगे जाके आई एम श्योर ठीक हो जाएगा। फाइन। So guys, my name is Ruchi Goyal and I am an ACCA affiliate as of now. I completed my ACCA journey. I took one exemption, that was F4। उसके अलावा मैंने सारे के सारे पेपर दिए। ACCA खत्म होने के बाद एक्चुअली जैसे मेरा कॉलेज खत्म हुआ, मेरा एसीसीए भी खत्म हो गया था। मैंने कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स पढ़ा था, दैट वाज फ्रॉम शहीद भगत सिंह कॉलेज, दैट इज डीयू यूनिवर्सिटी। एंड मुझे कैंपस प्लेसमेंट में मिली थी EYGDS। सो बिफोर ज्वाइनिंग इलैंस एज अ फुल टाइम फैकल्टी, आई वाज वर्किंग एज एन ऑडिटर। सो मुझे ऑडिट पढ़ाना इसलिए ज्यादा पसंद है बिकॉज मुझे वो एक्सपीरियंस है कि आखिर एक्चुअली में होता क्या है। तो वो वाला एक्सपीरियंस जो मैंने 1.5 साल गैदर किया EYGDS में, वो मैं अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू इस पूरे लेक्चर्स में लाती हूँ, इस पूरे 2.5 महीने की जर्नी में लाती हूँ। एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक ऑडिट वेरी इजी, नॉट वेरी इजी बट वेरी इंटरैक्टिव, वेरी प्रैक्टिकल एंड टू द पॉइंट। मुझे ना सिर्फ बुकिश लैंग्वेज पढ़ाना बिल्कुल पसंद नहीं है। सो मेरे लास्ट बैच ने भी मुझे फीडबैक दिया कि मैम, मैंने डबल ए तो खुद से पढ़ लिया था बट ट्रिपल ए, ट्रस्ट मी, इतना इंटरेस्टिंग था एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ योर एग्जाम्पल्स। सो या, आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट कि मैं मैक्सिमम एग्जाम्पल्स दूं अपने बच्चों को, बिकॉज जब वो ऐसी बिग 4 की जॉब में जाए, ऑडिट में जाए, तो उन्हें पता हो हाँ मैम, रुचि मैम ने बताया था। ओके, सो दैट वाज इट अबाउट मी एंड दीज आर माई सोशल्स। मैम, आप हमें अपना लिंक्डइन क्यों बता रहे हो? क्या करें हम आपके लिंक्डइन का, क्या करें हम आपके इंस्टाग्राम का, क्या करें हम आपके यूट्यूब चैनल का? गाइस, लेट मी टेल यू, आप लोगों के लिए ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी होता है। बाय बिकॉज पता है, मैं अपने मार्च के फीडबैक्स या उससे पुराने फीडबैक्स अपने इंस्टा पे डालती हूँ, राइट? कुछ वीडियोस पे डाली है मैंने अपने बच्चों की। सो आप किसी भी टीचर से पढ़ते हो ना, तो उसकी फीडबैक्स पढ़ो, और उसकी फीडबैक्स आपको ऑनेस्टली कहाँ दिखेगी, सच्ची वाली कहाँ दिखेगी, उसके सोशल्स पे। ठीक है, तो आप जाके देखो, क्या पता आपको ओरिएंटेशन अच्छा लगे, देन यू विल बी लाइक मैम मुझे और लेक्चर्स देखने। तो आप मेरे यूट्यूब पे जाके प्लेलिस्ट देखो, क्या मुझे मैम का तरीका अच्छे लग रहा है असली में? ठीक है, तो दैट इज द रीजन आई एम शेयरिंग सोशल्स विद यू। सो दिस इज माय लिंक्डइन, दिस इज माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज माय इंस्टाग्राम। सो गाइस, क्या आप लोगों को ये हाइलाइट्स दिख रहे हैं?
ये जो हाइलाइट्स आपको मार्च का दिख रहा होगा, राइट, जून का आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड, सो मार्च का देखो, दिसंबर का देखो, सो दीज आर सर्टेन हाइलाइट्स वेयर यू कैन सी द फीडबैक्स, वेयर यू कैन सी कि मैंने क्या क्या थ्रू आउट वो 2.5 महीने स्टोरीज पोस्ट करी है। दैट वुड बी ए डिसाइडिंग फैक्टर। आप लोग उसके बेसिस पे देख सकते हो कि ठीक है, मैम की फीडबैक अच्छी रही है या बुरी रही है, तो हम अपना डिसीजन उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। फाइन, so that is the reason you can actually see my socials, and of course you can connect with me there if you have any other doubts as well. Fine. Now let's come back to double A, because double A का ओरिएंटेशन है। मैम आप तो अपनी मार्केटिंग करने बैठ गए। नहीं गाइस, मार्केटिंग के लिए नहीं है ये ओरिएंटेशन, डबल ए के लिए है। सो डबल ए का जो पेपर है वो थोड़ा दूसरे स्किल लेवल पेपर से अलग है। एवरीबडी थिंक्स मेरी वाली अलग है, तो आई डेफिनेटली थिंक मेरा पेपर अलग है guys, but I have a reason to say this. I have a strong reason to say this कि double A का पेपर is different from other skill level papers. मैम हर ट्यूटर ना अपना वाला पेपर सबसे डिफिकल्ट बताता है या सबसे इंटरेस्टिंग बताता है, या हर ट्यूटर ऐसे बोलता है। मैंने कहा नहीं, डबल ए इज एक्चुअली डिफरेंट। आई टेल यू, अभी तक आप बाकी स्किल लेवल पेपर्स में क्या करते हुए आ रहे थे, यू वर डूइंग 60 का एमसीक्यू एंड 40 का लिखने वाला, राइट। सो बेसिकली लेट्स से टेक एन एग्जांपल ऑफ पीएम, एफएम, एफआर। तो वहां पे क्या हो रहा था, 60 में एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आ रहे थे, या तो आपको वैल्यू टाइप करनी होती थी, ट्रू और फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, या एमसीक्यू आता था। दैट कॉन्स्टिट्यूट 60% ऑफ योर पेपर। एंड 40 मार्क्स का होता था कि मैम हमें स्टेटमेंट बनानी पड़ती थी या इन्वेस्टमेंट, ये सब करना पड़ता था। बट बट व्हेन इट कम्स टू डबल ए का पेपर, आपके सिर्फ 30%, दैट इज हाफ ऑफ 60%, लिटरली हाफ, सिर्फ 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं, 70 मार्क्स का पेपर आपको लिखना पड़ता है। तो ये रीजन की वजह से डबल ए इज डिफरेंट फ्रॉम अदर स्किल लेवल पेपर्स, बिकॉज 70 मार्क्स का पेपर लिखने के लिए आपको टाइपिंग प्रैक्टिस, आपको कीवर्ड्स, आपको टेक्निक, आपको क्वेश्चंस अच्छे से आने चाहिए, बिकॉज आपका डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है ये कि आप पेपर पास करोगे या पेपर फेल करोगे। लिटरली इन माय पास्ट फ्यू इयर्स आई हैव सीन कि पता है, एक मेरे पास स्टूडेंट थी एंड आई शेयर्ड ऑन लिंक्डइन एज वेल कि उसने लिटरली सारे पेपर क्लियर कर लिए थे प्रोफेशनल लेवल तक, बट वो डबल ए में फंस गई 5 बार। सो द मेन रीजन दैट शी एक्चुअली कुड पास in the sixth attempt where I was helping her was technique. So she told me, मैम लिटरली मुझे ये टेक्निक्स पता ही नहीं थी, मुझे ये पता ही नहीं था ये कीवर्ड्स लिखने होते हैं, दिस इज द करेक्ट वे टू राइट द आंसर, राइट। सो ये आयरनी होती है दैट समटाइम्स यू पास ट्रिपल ए बट यू आर नॉट एबल टू पास डबल ए। द रीजन बीइंग बिकॉज वो कीवर्ड्स है, वो टेक्निक है, किस तरीके से आंसर है, किस तरीके से आंसर सर्च करना है, लिखना है, क्वेश्चंस में से हिंट उठानी है, आंसर को सही तरीके से प्रोफेशनल तरीके से लिखना है। तो 70 मार्क्स का जब लिखना होता है ना, तो उस टाइम हमारे पास टाइम नहीं होता ज्यादा कि हम सोचे, पेपर में वो 3 घंटे बैठ के ओके ये लिख लेते हैं गाइस, इतने में टाइम भाग जाएगा। ओके, सो डबल ए में बहुत जरूरी होता है कि आपकी टाइपिंग स्पीड है, आप पेपर टाइमली खत्म कर रहे हो, आप पेपर पूरा अटेम्प्ट कर रहे हो। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अटेंड फुल पेपर बिकॉज वो लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं। तो 70 मार्क्स में ना एक्चुअली 3 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। ये होता है 30, ये होता है 20, ये होता है 20, ठीक है। तो बच्चे इस पे लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, फिर उन्हें रियलाइज होता है ओ माय गॉड ये तो मैं कर ही नहीं पाया। सो टाइमली कंप्लीशन ऑफ डबल ए पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। 70 मार्क्स को किस तरीके से डील करना है, वहां पे आपको एक मेंटर की हेल्प लगती है। सो अगर आप चाहे तो आप मुझे अपना वो मेंटर बना सकते हैं डबल ए जर्नी में, बट द चॉइस इज योर्स। ओके, सो दैट इज द रीजन ये लेवल, ये पर्टिकुलर पेपर बाकी स्किल लेवल पेपर से थोड़ा सा अलग है, ठीक है। मैम कितने सेक्शंस है, कितने चैप्टर्स है, मैम बहुत बड़ा सिलेबस है क्या, मैम बहुत सारे चैप्टर्स है क्या, आई टेल यू। सो व्हेन इट कम्स टू स्ट्रक्चर देयर आर ओनली 5 सेक्शंस,
बी, सी एंड डी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस। मैम क्या ये इग्नोर करके चले जाए? मैम क्या हम ये छोड़ के चले जाए और सिर्फ इस पे फोकस कर ले तो हमारे 70 मार्क्स आ जाएंगे? नहीं गाइस, ऐसा नहीं होता। आप डबल ए में कुछ छोड़ नहीं सकते, आप डबल ए में कुछ छोड़ नहीं सकते। ये इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। आई टेल यू व्हाई। पता है कुछ अटेम्प्ट्स तक क्या हो रहा था, यहाँ पे एक चैप्टर है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसमें बच्चों को लगता था मैम एमसीक्यू ही तो आएगा, देख लेंगे, कर लेंगे, तुक्के मार देंगे। ठीक है, ऐसे बच्चों की अप्रोच थी। बट मैंने अपने स्टूडेंट्स का ये कंसेप्ट बहुत क्लियर रखा था। एंड यू नो व्हाट, उस पेपर में 70 मार्क्स में से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन कॉर्पोरेट गवर्नेंस में से आया था। सो इट वाज नॉट जस्ट एमसीक्यू बट ऑल्सो द राइटिंग पार्ट, जहां पे आपको अप्लाई करनी थी अपनी नॉलेज। तो आप कुछ छोड़ नहीं सकते, आप कुछ छोड़ नहीं सकते डबल ए के पेपर में। फाइन। अब आपने बहुत सारे ट्यूटर्स को सुना होगा कि डबल ए करने से पहले आपको एफआर करना चाहिए, एफआर करना चाहिए। उसका मेन रीजन आज बताती हूँ। देखो, एफआर में आप अकाउंटिंग सीखते हो सारे, आप आईएएस सीखते हो, आईएफआरएस सीखते हो, ठीक है। अब आपको अगर ये ही नहीं पता होगा तो आप ऑडिट कैसे करोगे, आप ऑडिट कैसे करोगे, राइट? और जो एफआर की नॉलेज है वो सेक्शन बी में यूज होती है, राइट? तो सेक्शन बी इज अ एरिया जहां पे आपको पक्का पता चलेगा कि मैम ओके, इसलिए आप कह रहे थे कि एफआर पहले करके आओ, इसलिए आप कह रहे थे कि पहले जाके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीख लो फिर ऑडिट करना उसका, राइट? सो दिस इज द रीजन एज टू व्हाई टीचर्स टेल यू कि पहले एफआर करो फिर डबल ए करो, या एफआर के साथ डबल ए करो। फाइन। नाउ व्हेन इट कम्स टू द चैप्टर्स, नंबर ऑफ चैप्टर्स, देखो यहां तक तो इट इज लाइक टेक्नोलॉजी स्किल्स, एफआर की रिविजन, क्वेश्चन आंसर, रेफरेंसेस। सो बेसिकली कितने चैप्टर्स है? 12 चैप्टर्स है। अब पता है स्टूडेंट्स की अप्रोच क्या होती है, जो सेल्फ स्टडिंग स्टूडेंट होते हैं उनकी अप्रोच बताती हूँ। मैम 12 चैप्टर्स है, 3 दिन एक चैप्टर, एक चैप्टर इज इक्वल टू 3 दिन, तो 12 चैप्टर को मैं लगा लेती हूँ 36 दिन। मैम मुझे क्या ट्यूटर की जरूरत है, मैं तो 36 दिन में, 36 डेज में सिलेबस खत्म कर दूंगा, मुझे जरूरत नहीं है। मैम मैं कितना ही स्लो चलूंगा, 3 दिन एक चैप्टर को दे रहा हूँ, 36 डेज में तो मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। आई टेल यू क्या होता है जब आप ऐसे अप्रोच में जाते हो। सबसे पहले आप बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, चल कल कर लेंगे, चल कल से स्टार्ट कर लेंगे। बट जब एक मेंटर होता है, यू आर नॉट अलाउड टू प्रोक्रेस्टिनेट, ठीक है? उसकी तो क्लासेस वीकली होगी। देन क्या होता है, जब आप सेल्फ स्टडिंग स्टूडेंट होते हो आप पढ़ते रहते हो स्टडी टेक्स्ट, बट लेट मी टेल यू गाइस, स्टडी टेक्स्ट पढ़ना इज नॉट द सॉल्यूशन हियर। आपको एग्जाम किट के क्वेश्चंस, आपको पास्ट पेपर के क्वेश्चंस, आपको नए तरीके के क्वेश्चंस पता होने चाहिए, तब जाके आप डबल ए से डील कर पाओगे, राइट? मुझे आज तक एक स्टूडेंट ऐसा कभी नहीं मिला कि मैम मैं सिर्फ स्टडी टेक्स्ट पढ़ के गया था और मैं डबल ए में पास हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि ये जो कंसेप्ट आप स्टडी टेक्स्ट में सीख रहे हो उन्हें क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करोगे, उन्हें क्वेश्चंस में कैसे देखोगे, कैसे पॉइंट आउट करोगे। दैट इज द मेजर ट्विस्ट ऑफ डबल ए, राइट? तो चैप्टर्स 12 ही है, बट पूरे अच्छा खासा टाइम लगता है इनके क्वेश्चंस करने में। ओके, नाउ विच बुक यू शुड फॉलो एज अ स्टूडेंट? अगर आप सेल्फ स्टडिंग स्टूडेंट हो तो यू शुड डेफिनेटली गो विद डबल ए कैपलान, बिकॉज वो बहुत एक स्टूडेंट फ्रेंडली बुक है। बट वेन इट कम्स टू माई अप्रोच, आई फॉलो ऑल द बुक्स, ठीक है? आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स कि आप कैपलान का प्रिंट लो, बाकी जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आप लोगों के लिए लेक्चर्स में लाऊंगी, आप उसकी टेंशन मत लो, ठीक है? आई शो यू कि मेरे नोट्स में कैसे लिखा होता है। देखो जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि गाइस हमारा ना चैप्टर नंबर 1 खत्म हो गया, तो दिस इज द लास्ट पेज ऑफ माय नोट्स। तो ये लास्ट पेज होता है नोट्स का। क्या? बीपीपी किट में ये क्वेश्चंस है, स्टडी हब में ये 3 क्वेश्चन है, कैपलान किट में ये है, ठीक है? टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग ये है। सो मेजॉरिटी ऑफ बीपीपी क्वेश्चंस आई डू इट इन क्लास। ये मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि बाद में वील डू इट इन द क्लास ओनली। ये 5 स्टडी हेल्प होते हैं प्रैक्टिस वाले
क्वेश्चंस, देन वी डू सच थिंग्स, मतलब हम डिवाइड कर। Sorry guys, there was certain issue with the recording. Okay, so wait a minute. ओके सो मैं पूरा कॉम्बिनेशन लेके चलती हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू स्किप एनी गुड क्वेश्चन इन द क्लास, ठीक है। तो आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे मैंने क्वेश्चन नोट करे हैं, ये होमवर्क है, ये हम क्लास में करेंगे, ठीक है। आप मैम नोट्स दिखा दो प्लीज, आप कैसे नोट्स प्रोवाइड करते हो। तो दिस इज चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट पेज ऑफ माय नोट्स। दिस इज हाउ आई टेल माय स्टूडेंट्स कि ये नोट्स है, यू कैन रिलाई ऑन दीज नोट्स एंड this actually covers your BPP, your care plan, your study hub, your technical articles. So everything is covered in this note. ये स्क्रीनशॉट एसीसी डबल दिसंबर का है, बट आई ऑलवेज मेक श्योर दैट आई एक्चुअली अपडेट माई नोट्स आफ्टर एवरी अटेम्प्ट। द रीजन बीइंग, फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे मार्च 2025 में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला था, राइट। अब उस क्वेश्चन को कंसेप्ट में कन्वर्ट करके आई पुट इन दिस नोट, ठीक है, सो दैट व्हेन यू आर डीलिंग विद दैट क्वेश्चन आपको कुछ नया ना लगे। फाइन, सो आई ऑलवेज अपडेट माई नोट्स, आई ऑलवेज upgrade it. I always update them so that my students are up to date. Fine. Now, ACCA पासिंग रेट की बात करते हैं। जे पासिंग रेट की परसेंटेज मैंने ACCA ग्लोबल वेबसाइट से उठाई है, जहां पे दिसंबर 2024 तक आपने देखा होगा कि इट इज लेस देन 50%। द रीजन बीइंग क्यों स्टूडेंट्स फेल होते हैं डबल ए में, लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। एज आई टोल्ड यू कि हम बहुत ही इजी टारगेट्स लगा के बैठते हैं कि एक चैप्टर 3 दिन में स्टडी टेक्स्ट से पढ़ लेंगे, बट गाइस क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना डबल ए में पास होना इज एक्सट्रीमली 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 डिफिकल्ट देन नॉट टाइपिंग आंसर। डबल ए एक ऐसा पेपर है जहां पे आपको एक भी परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए या एक भी कैलकुलेटर पे परसेंट कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए नहीं आता। सो देयर इज नो फॉर्मूला एंड नथिंग। अब फॉर्मूला नहीं होगा तो आपको सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। अब आप लिखने बैठोगे तो क्या दिक्कत आएगी कि अगर आपने पहले क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस किया होगा तो आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। मैम कैसे सेंटेंस फ्रेम करना है, मैम कैसे प्रोफेशनलिज्म लानी है, मैम कैसे आंसर टाइप करना है। So it is very important that you type answers, that you practice question and then you sit for your final paper. Lack of keywords, मैम ये keywords क्या बहुत difficult होते हैं? नहीं, they are not very difficult, but you need to get it in your blood throughout these 2.5 months. आप मैक्सिमम कीवर्ड्स देखो, कीवर्ड्स क्या होते हैं आई टेल यू इन माय लेक्चर्स, उसकी टेंशन आप मत लो। बट अगर आप खुद से पढ़ने वाले हो सो मेक श्योर दैट यू कीप अ नोट ऑफ सच वर्ड्स। नो मॉक्स, इफ यू डोंट अटेम्प्ट मॉक इट्स नॉट जस्ट मैटर ऑफ डबल ए, चाहे कोई भी पेपर उठा लो एसीसीए का, मॉक के बिना पेपर पास करना इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज मॉक विल एक्चुअली टेल यू कि आखिर कैसे कैसे पेपर आने वाला है, किस तरीके से हमें वो 3 घंटे बैठना है। तो make sure that you practice at least 2 mocks before your paper and trying to learn answer. डबल ए को हमेशा एक थ्योरी सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है और ऐसे किया जाता है, ठीक है ना मैम, याद कर लेते हैं लिखाएंगे। गाइज इफ यू ट्राई टू वॉमिट आउट आंसर्स इन द पेपर, द मैक्सिमम चांसेस योर पेपर इज गेटिंग निग्लेक्टेड, ठीक है। तो वहां पे आपका ज्यादा नलिफाई हो जाता है आपका पेपर एंड एग्जामिनर को साफ पता चल जाता है इसने आंसर्स रटे हैं। Fine. So make sure that you don't learn the answer, you understand the concepts and you apply the concept. So when it comes to my classes, आपकी classes 3 दिन होगी हफ्ते में, Monday, Wednesday, Friday. But पिछले batches की मैंने 4 दिन ली थी, तो 3 is the minimum. 3 is the minimum. टाइमिंग क्या होने वाली है? टाइमिंग वुड बी 8 to 10 सो दैट अगर आप एक ऑफिस गोइंग स्टूडेंट भी है तो आप मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। मैम आप डाउट्स कैसे लोगे? मेरी क्लास के बाद डाउट आएगा नहीं, बट आई नेवर से नो टू एनी डाउट। आप मुझे डाउट 2 तरीके से पूछ सकते हैं। इफ यू आर अ लाइव स्टूडेंट यू कैन आस्क मी इन द क्लास, थ्रू आउट द क्लास चैट सेक्शन खुला रहता है एंड वंस द रिकॉर्डिंग इज ऑफ यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ, यू कैन आस्क योर डाउट। सो हर क्लास स्टार्ट होने से पहले आई ऑलवेज आस्क गाइस कोई डाउट है, हर क्लास एंड होने के बाद गाइस कोई डाउट है,
मैम व्हाट इफ हमें रात को 3 बजे जब हम पढ़ रहे थे तब एक डाउट आ गया, तो गाइज व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे डालो, जब मैं सुबह उठूंगी मैं उसका रिवर्ट बैक कर दूंगी। मैम व्हाट इफ आई एम रिकॉर्डेड स्टूडेंट, व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। नाउ सिलेबस टेंटेटिवली, सिलेबस वुड बी फिनिश्ड बाय 5th to 10th May। मैम उसके बाद छुट्टियां हो जाएंगी, उसके बाद हम क्या चिल कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं? नो गाइज, यू कैन नॉट एंजॉय। उसके बाद आपके मॉक्स होंगे, सेक्शन वाइज होंगे, फुल फ्लेजेड मॉक्स होंगे, रिविजन होंगे, क्वेरी सेशंस होंगे, राइट? तो मैं आपको इतनी जल्दी छोड़ती नहीं हूँ, बट या वी वुड बी प्रैक्टिसिंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस। देन मैम ओरिएंटेशन बहुत अच्छा लगा, आप ये बता दो कि रजिस्टर कैसे करना है। सो रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आपको सारी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, मैम ये क्वेश्चन रह गया, मैम मुझे आपसे ये क्वेश्चन भी पूछना था, आपने ओरिएंटेशन में कवर नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन कनेक्ट मी on my socials, Insta, LinkedIn, fine, or you can comment below. I will be super happy to answer your question. So that's it for the orientation. Thank you so much, guys. I'll see you in the classes. Bye bye. Take care. All the best.